guys, welcome back to my channel. So in today video we will do exercise 3.4 के सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसमें हमें लिखा हुआ है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सोल्यूशन इफ द एक्सिट एंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। कहते हैं कि हमें कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर उसका सोल्यूशन हो सकता है, उसका मतलब वैल्यू निकल सकती है एक्स एंड वाई की, तो उसे निकाल लो। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। सो एलिमिनेशन मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया मेरी प्रीवियस वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ। सो जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं थी देखी, वो देख लीजिए, तभी आपको एलिमिनेशन मेथड आएगा। एंड आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब मैं एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखते रहेंगे कि क्या पूछ रहे हैं। इधर बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू 1। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम एक को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में और माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में, तो मेरी फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 बन जाएगी। सो पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। ओके, सो अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि न्यूमिनेटर में क्या करना है, ऐड 1 x + 1 और डिनोमिनेटर में क्या करना है, -1। सो मेरी फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। सो दूसरी फ्रैक्शन बनाने से पहले मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो मैंने आपको बोला था इसके कुछ ना उसके नीचे 1 डाल दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x + 1 y + -1। ओके, सो y को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, x - 1 और -1 -1। सो मेरी पहली इक्वेशन बन गई x - y = -2। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। सो सिंपली हमें दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोला गया, कहते हैं कि इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। कहते हैं कि हमारी जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने 1 ऐड करते हैं, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी हाफ। ठीक है, सब सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ 2x = y + 1। सो y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x - y = 1। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। सो हमारी इक्वेशन 1 में क्या था, x - y = -2। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर ताकि पता लग जाए। हमारी इक्वेशन 1 थी। तो देखो ये दोनों y तो कॉमन है, बट ये है कि दोनों माइनस में है। तो ऐसे करते हैं, हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं 2 और 1। पहली वाली को हम माइनस कर लेते हैं, इसके साइन चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये बन जाएगी -x + y 2। दूसरी बन जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, 2x - y = 1। ये कट हो गया, प्लस माइनस -1x प्लस तो x आ गया हमारा 3। और यही हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट part of the question number 2. So we will do a second part in another video. See you in another video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Guys, हम exercise 3.4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर लिखा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? So हमें ये नहीं पता कि नूरी और सोनू की उम्र क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं नूरी और सोनू की एज को। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या होगी, लेट कर लेते हैं नूरी की और सोनू की। नूरी के लिए मैंने x और सोनू के लिए y। सो मैंने पहले लिखा था 5 years ago, मतलब कि नूरी की जो और ये सोनू है मेरी। ठीक है, 5 years मतलब दोनों में माइनस कर दो, सोनू की ऐसे थ्राइज हो जाएगी, मतलब कि 3 के साथ मल्टीप्लाई। गॉट इट। सो यहाँ पर आ जाएगा x - 5 = 3y - 15। सो x - 3y - 15 + 5। सो x - 3y = -10। ये बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। सो ऐसे हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, जहाँ पर पहले मेरी नूरी उम्र और ये मेरी सोनू की, दोनों में 10 ईयर
ऐड हो जाएंगे क्योंकि 10 ईयर लेटर की बात की है। सो हमारी जो नूरी की उम्र होएगी वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की। ठीक है, ये नूरी से ट्वाइस होगी सोनू की उम्र। सो ये हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। सो 2y इधर चल जाएगा, x - 2y = 20 - 10। सो x - 2y = 10। सॉरी, बनेगी हमारी इक्वेशन 2। सो इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो x दोनों प्लस में है, तो ऐसे करते हैं कि माइनस कर लेते हैं इस इक्वेशंस को। माइनस कर दी है ना। इक्वेशन 1 तो हमारी ऐसे रहेगी, x - 3y = -10। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, -x + 2y - 10। ये कैंसिल हो गया x, ये दोनों क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस y -20, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया हमारा 20। y मतलब सोनू की उम्र कितनी है, 20 साल प्रेजेंट। तो अब हमने निकालनी है नूरी की। नूरी की निकालने के लिए हमें ये y की वैल्यू जो 20 है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैंने पुट कर दी y इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो x ऐसे रहेगा, -3 × 20 = -10। सो x = -60 - 10। x = -10 + 60 और x = 50। सो ये आ गई हमारी नूरी। नूरी की एज है 50 साल और हमारी सोनू की एज है 20 साल।